नमस्कार दोस्तों, ऐसी कामना के साथ कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज का वीडियो आपकी सेवा में हाजिर है। आज जो चर्चा का विषय है वो थोड़ा हटकर है। आप कहेंगे कि आज गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, अनोखी बातें कर रहे हैं। तो भाई ये सभी एक्सपीरियंस पर आधारित है कि जो गुरु है, जुपिटर है या बृहस्पति बोलते हैं हम, वो सबसे बड़ा ग्रह है। और कहते हैं कि जी सिर्फ गुरु ही इस तरह का प्लेनेट है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। तो मैंने पहले भी कई बार कहा कि गुरु अपना दुश्मन आप है। और जब ये अशुभ प्रभाव में हो, देखिए एक बात तो पक्की है कि जिस भाव में गुरु होगा उस भाव से संबंधित जीवन में उथल पुथल रहेगी। किसी भी भाव में हो, जैसे पहले भाव में हो तो जातक की जो हैसियत है कभी कम होगी, कभी अधिक होगी, और परोपकार करने का उसे इतनी नॉलेज नहीं होगी। जो योग्य होगा उसको लाभ नहीं देगा, अयोग्य व्यक्ति को लाभ दे देगा। और उसके अपने जो बचपन में उसके साथ थे वही उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसी दूसरे भाव में हो तो धन के मामले में उतार चढ़ाव, और जो आपके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करेंगे। तीसरे भाव में आपके लिए आपके भाई एक कोल्ड वार, ना ही सामने आकर लड़ाई करेंगे, पीठ पीछे से शूरा। और जितनी मेहनत करेंगे आप, जितने गुण है उतना भाई आपको लाभ नहीं मिलेगा। चौथे भाव में माता से जितना मिलना चाहिए था, जितना आपने किया वो नहीं मिलेगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जातक झगड़े वाली जमीन खरीद लेता है या मकान बनाने में मुश्किल आती है। पंचम भाव में लड़का संतान प्राप्त होने में मुश्किल का सामना, तर्क वितर्क करने की आदत, दूसरे के काम में गलती निकालने की आदत। छठे भाव में जो जातक के दुश्मन होते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं और ऐसे मारते हैं कि जातक पानी भी ना मांग सके। सप्तम भाव में गृहस्थ जीवन का सुख नहीं, जीवन साथी से अनबन या स्वास्थ्य खराब। अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो तो पैतृक संपत्ति के मामले में कई बार कोर्ट केस करवा देता है, या ऐसी चालें चली जाती हैं कि पैतृक संपत्ति कम मिलती है। और जिनसे गुप्त संबंध होते हैं जातक के, वो जातक के लिए दुख का कारण बनते हैं। नवम भाव में भाग्य की जब सबसे अधिक आवश्यकता हो जीवन में तो वो साथ नहीं देता, उसमें उतार चढ़ाव। दसम भाव में कार्य क्षेत्र में रोज नई प्रॉब्लम, एक को खुश किया दूसरा असंतुष्ट हो गया। 11वें भाव में आमदनी कितनी भी हो लेकिन जातक का दिल मचलता रहेगा। मित्र के रूप में शत्रु होंगे, जातक जिन्हें पहचान नहीं पाएगा। 12वें भाव में हॉस्पिटल्स के अधिक चक्कर, मगर गुप्त शक्तियां साथ देती रहेंगी और जातक का इज्जत मान बना रहेगा। तो हर कुंडली में, हर जातक की कुंडली में जिस भाव में गुरु होता है उसका शुभ फल देगा ही देगा।
गोचर में उसका प्रभाव हो, दशा अंतर दशा में हो, उसने अपना जो बुरा फल है वो देना ही देना है। इसके अलावा नीच का हो, अशुभ ग्रहों का अधिक प्रभाव, अशुभ ग्रहों का अधिक प्रभाव से गुरु इतना शुभ फल नहीं देता, लेकिन कुछ हद तक देता है। तो गुरु का जब अशुभ फल मिलता है तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं जीवन में कि जातक ना ही किसी को बता सकता है, ना ही इतना दुख सहन कर सकता, यानी पानी पिला पिलाकर मारने वाली बात हो जाती है। और गुरु जिस भाव में होता है उससे संबंधित जातक का कोई कसूर नहीं, फिर भी इल्जाम लग जाते हैं। और जितना गुरु मजबूत होगा, जातक उतनी अधिक मेहनत करेगा, लेकिन लाभ दूसरे ले जाएंगे। जातक अपने असूलों के कारण कि मैंने तो ऐसे ही काम करना है, जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, अपने अहंकार के कारण और दूसरों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में। तो भाई गुरु का जब अशुभ फल मिल रहा हो तो इसका शुभ फल क्या है, क्या पहचान है कि गुरु ही अशुभ फल दे रहा है। गुरु क्योंकि सबसे जो हमारे करीबी व्यक्ति होते हैं, जिनसे हमारा बहुत प्यार होता है, वो हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं। तो जिनकी हमने बहुत तारीफ की होती है कि जी ये तो मेरा खास है, ये तो मेरा मुंह भोला भाई है, ये मेरी मुंह बोली बहन है, या इससे मैंने प्रेम विवाह किया है, बहुत गुणवान है वो, तो वही व्यक्ति जातक के लिए समस्या पैदा करते हैं, या जिनके साथ गुप्त संबंध हो वो समस्या पैदा करते हैं, या कोई इस तरह का नाजायज काम हो जाता है कि जातक किसी को बता नहीं सकता, तो इस तरह के काम करवाता है कि आप सिर्फ अपने बहुत ही खास जो दोस्त हैं उनको बता पाएंगे और बदनामी से डरते रहेंगे। डर के कारण और अधिक चिंता, और बदनामी होती भी है थोड़ी बहुत तो सहन करने की शक्ति नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की होती हैं कि जी मेरे तो असूल ही बहुत बड़े हैं। तो एक चक्कर व्यूह में फंसाता है गुरु। उस चक्कर व्यूह में जब आप फंस जाएं तो एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब गुरु अशुभ फल दे रहा हो तो सबसे पहले आपने अपने सोचने का ढंग बदलना है। कैसे बदलना है? ढीठ बनना है, सबसे पहले बेशर्म बनना है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर आपने अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है और अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कोई नहीं पूछता भाई, तो बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करनी। कितनी बड़ी गलती हो जाए कभी सिर झुकाकर नहीं चलना, सिर उठाकर चलना। कोई कहे कि बेशर्म है तो कहने दीजिए, क्योंकि जब गुरु का प्रभाव खत्म होगा तो वही लोग आपके करीब आएंगे, क्योंकि गुण बहुत है आप में। सेकंड चीज, जो हल्दी की गांठें होती हैं उनका आप दान किसी धार्मिक संस्था में करें तो बहुत अच्छा है। उसका दान आपके लिए लाभदायक रहेगा। और गुरु को संभालने का जो काम है वो भगवान कृष्ण की लीलाएं ही कर सकती हैं। तो भगवान कृष्ण के चरणों में आप अपना सिर झुकाइए और उनकी शरण में जाएं
गायत्री मंत्र का जाप बहुत अच्छा है, नहीं तो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र उसका आप जाप करते रहिए तो आपके मन की शांति बनी रहेगी। और गुरुवार के दिन पीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। मोबाइल फोन में सोशल मीडिया कम से कम देखना है, क्योंकि इंटरनेट का उपयोग अगर आप अधिक करोगे, जिनने तो अपनी रोजी रोटी ही कंप्यूटर से चलानी है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा, उनकी तो भाई मजबूरी है, नहीं तो जो बिना मतलब के मोबाइल फोन्स पर रील्स वगैरह देखते हैं इंटरनेट के कारण, तो इंटरनेट का कारक है राहु। अगर हम राहु को अधिक महत्वता देंगे तो गुरु और नेगेटिव फल देगा। तो इसको आपको कम से कम यूज करना है इंटरनेट को। और जब गुरु बहुत अधिक चिंता दे दे, किसी को आप बता भी ना सको, और कई बार तो ऐसा देखा है कि जातक कहते हैं कि जी मेरा दिल नहीं करता अब इस दुनिया में रहने को, तो गुरु इतना दुखी कर देता है बंदे को, उस समय कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि मेरी तो जी इतनी इज्जत है। तो आपने क्या करना है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल डालना है और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इसके अलावा डिसीजन जब लो आप, तो जो ले लिया वो ले लिया, निर्णय जो ले लिया वो ले लिया, चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो जाए। जो आपकी राज की बातें हैं आप बता चुके हो, जो आपके करीबी हैं, जिस भाव में गुरु है उस भाव से संबंधित, तो जो बातें आप चेंज कर सकते हैं वो चेंज कर दीजिए। अपने जो लॉकर्स की रिंग्स हैं, लॉक्स हैं, सभी चेंज करवा दीजिए जब गुरु आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा हो। अगर आप कानून के क्षेत्र में हैं, टीचिंग लाइन में है, तो अपना ऑफिस अगर चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब है, ट्रांसफर करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, तो आपको लाभ होगा, क्योंकि जो आगे बंदे मिलेंगे उनको आपका राज मालूम नहीं होगा और करीबी भी आपसे दूर चले जाएंगे। सबसे जो रामबाण उपाय है गुरु के लिए वो भाई ये है कि जो केले हैं वो गुरुवार के दिन किसी भी जानवर या बंदर बहुत शौक से खाते हैं उनको डाल दीजिए, तो उनकी जो दुआ है उससे गुरु शांत रहेंगे और आपका जो मानसिक असंतुलन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो भाई ये तो गुरु पर मेरा वीडियो था, आपने इतना कीमती समय निकाल कर देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।